विकास दर का जो फिगर आया है वो बहुत ही चिंताजनक है। देखिए, तीन बातें हैं जिस ये कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम है। हर महीने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ता है। हर महीने, जुलाई में बढ़ा, अगस्त में बढ़ा, सितंबर में बढ़ा, अक्टूबर में बढ़ा, नवंबर में बढ़ा और दिसंबर में भी बढ़ा। What does the BJP do? एक अहम मुद्दे पर आपसे चर्चा करनी है, लेकिन पहले सुन लेते हैं मोदी जी क्या कह रहे हैं अभी के हालातों के बारे में, अभी की अर्थव्यवस्था के बारे में। एक जीडीपी का नंबर आया है, रुपया संभाले नहीं संभल रहा है, महंगाई सिर के पार है। पहले सुनते हैं मोदी जी के उस पर क्या विचार है, फिर आगे की चर्चा करेंगे। देश की विकास दर का जो फिगर आया है वो बहुत ही चिंताजनक है। देखिए, तीन बातें हैं जिसको कारण बड़ी चिंता का विषय बनता है। एक, विकास दर का इस प्रकार से नीचे गिरना। दूसरा, रुपया तेजी से कमजोर हो जाना। और तीसरा, इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ना। ये तीन चीजें ऐसी हैं जिससे लगता है कि पूरी स्थिति डावाडोल हो चुकी है। ये मोदी जी का शब्द है, डावाडोल हो चुकी है स्थिति। ये मेरा शब्द नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का शब्द है। स्थिति वाकई में डावाडोल है और इसलिए अर्थव्यवस्था पर चर्चा करनी है, जिसको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है मोदी सरकार। जीडीपी की जो दर 21 महीने में सबसे लो, ऑलमोस्ट 2 साल में सबसे लो 5.4 पर आई, उस पर चर्चा करनी है। विकास नहीं हो रहा है, नौकरियां नहीं बन रही है, महंगाई है, लोग अपनी बचत खर्चा करने को मजबूर हैं, उपभोग और निवेश घट रहा है, मैन्युफैक्चरिंग घट के 2.2% पे आ गई है, रुपया संभल नहीं रहा है, सब्जी की कीमतें 48% बढ़ गई हैं और गोल्ड लोन। मोदी जी चुनाव में एक बात कहते थे, आपका मंगलसूत्र छीन कर ले जाएंगे। वो अपनी बात करते थे क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इस देश के लोगों को मजबूर कर दिया है कि पिछले 7 महीने में, इस वित्तीय वर्ष के 7 महीने में 50% उछाल हुई है गोल्ड लोन पे। तो शुरू जीडीपी से ही करते हैं, जो गिरा बड़े धड़ाम से है। इसको फुल फ्रेम कर दीजिए, धन्यवाद। जीडीपी कुछ ऐसे गिरते गिरते धड़ाम से आवाज आई और जीडीपी गिरकर 21 महीने के सबसे कम आंकड़े पर आ गया और ये 5.4% है। जीडीपी क्या है? जीडीपी ग्रोथ कोई एक नंबर है, 5.4%, 6.7%। ये नंबर है कोई? ये कोई संख्या है? बिल्कुल भी नहीं। जीडीपी का मतलब है एक अर्थव्यवस्था में सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो रही हैं, कितनी नौकरी बन रही है, कितना निवेश हो रहा है, कितना उपभोग हो रहा है, आपकी क्या समृद्धि है। इसीलिए जब जीडीपी की ग्रोथ दर 2 साल में सबसे न्यूनतम स्तर पर आती है तो इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि बीजेपी को वो सूट नहीं कर रही है। मैंने बीजेपी के किन्हीं मंत्रियों को बोलते हुए देखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है जीडीपी से। आपको नहीं पड़ता होगा, आपके अमेरिका में पढ़ रहे बच्चों को नहीं पड़ता होगा, इस देश की जनता को, इस देश के मध्यम वर्ग को, गरीबों को, हम जैसे लोगों को बहुत फर्क पड़ता है। आरबीआई को खबर ही नहीं है क्या हो रहा है इकोनॉमी में। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस नंबर को 6.5% पर अनुमानित था, उनको पता ही नहीं है इकोनॉमी में क्या हो रहा है। निर्मला सीतारमण जी को ना अडानी स्कैम से मतलब है, ना महंगाई से मतलब है, ना बेरोजगारी से मतलब है, ना जीडीपी से मतलब है, तो वो बैठी क्या करने के लिए है नॉर्थ ब्लॉक में। मतलब आरबीआई और सरकारी आंकड़ा जो फटाफट चेंज होना चाहिए था क्योंकि उनके पास पूर्वानुमान आ जाता है, उनको पता है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या है, क्या हो रहा है इकोनॉमी में, उनको हवाला ही नहीं है, होश ही नहीं है। मतलब विदेशी बाजारों में आपके सामान की डिमांड तो कम है ही, जो विदेशी बिजनेस है उसमें आपका हिस्सा भी लगातार कम होता जा रहा है। नौकरियों का ना होना और बेरोजगारी नंबर 1 से नंबर 10 समस्या है इस देश में। कितनी ही सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, कितने ही एग्जाम रद्द हो जाते हैं, न्यायालयों में अटके हुए हैं। और असलियत यह है कि मंदी का असर प्राइवेट सेक्टर पर भी है। आईटी सेक्टर को सनशाइन इंडस्ट्री कहा जाता है कि कुछ भी हो जाए वहां सूरज चमकता रहता है। पिछले साल 1,30,000 नौकरियां खत्म हुई आईटी सेक्टर में, वो बनेंगी नहीं, अब खत्म हो गई। हर महीने एलपीजी, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ता है। अब मजे की बात सुनिए, सरकार कहती है पेट्रोल डीजल की बात करो तो कहती है सीएनजी इस्तेमाल करिए। भाजपा शासित महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात
जैसी जगहों में लगातार सीएनजी के दाम बढ़े और असलियत यह है कि यूपी में सीएनजी का दाम पेट्रोल से ज्यादा है। यूपी के लखनऊ और आगरा में 96 रुपए के ऊपर सीएनजी बिक रही है और 95 पर पेट्रोल है। यह है सरकार की असलियत। यह किस तरह से लूट खसोट मचा रहे हैं यह अभी आपको अगला ग्राफ में दिखेगा। एक बहुत बड़ा झुंझुना बजाया गया। यह है वो झुंझुना, $25 बिलियन। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, $25 बिलियन हमने बचाए हैं रशिया से सस्ता तेल खरीदकर। अच्छा, आपको क्या फायदा हुआ उसका? आपको एक नए पैसे का फायदा हुआ क्या? आपके पेट्रोल, आपके डीजल, आपकी एलपीजी, आपकी चीजों के दाम कम हुए क्या? पेट्रोल में 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए की गिरावट आई क्या? सस्ता कच्चा तेल सस्ता है। रशिया से आपने तेल खरीदकर $25 बिलियन बचाए। आम आदमी को क्या मिला? जब कच्चा तेल महंगा होता है तो आम आदमी की जेब से आप लूटते हैं, लेकिन जब वो सस्ता होता है तो उसका फायदा आम आदमी को क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि सरकार खुद मुनाफाखोरी कर रही है, सरकार खुद आपकी जेब पर लूट कर रही है। It's Narendra Modi versus Narendra Modi. Confused? Let us explain. But first, watch this clip. ये तीन बातें हैं जिसको कारण बड़ी चिंता का विषय बनता है। एक, विकास दर का इस प्रकार से नीचे गिरना। दूसरा, रुपया तेजी से कमजोर हो जाना। और तीसरा, इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ना। ये तीन चीजें ऐसी हैं कि जिसके लगता है कि पूरी स्थिति डावाडोल हो चुकी है। This is Narendra Modi as Gujarat's CM, lashing out at Dr. Manmohan Singh's government. GDP, rupee, inflation, he questioned everything and demanded answers. He also called for accountability at every step. Today, not only is Narendra Modi not running the government, he is also running away from the very issue he once thundered about. GDP growth has slowed to a 2-year low of 5.4%, raising concerns across sectors. Rupee, it has fallen to an all-time low of rupee 84.60 against the dollar. Inflation, it's soaring, hitting households hard. Urban consumption has collapsed, and even FMCG giants are reporting their worst ever performance. Unemployment at historic highs as manufacturing crumbles under neglect. Adani scandal, a global embarrassment, exposing unchecked cronyism that has shaken investor confidence. Manipur unrest, over a year and a half of chaos, yet the government turns a blind eye. And while the nation grapples with these crises, what does the BJP do? Parliament is adjourned for the 6th consecutive day, and both Narendra Modi and accountability are nowhere to be seen. Narendra Modi made grand promises back then. So why are real solutions missing now?